केम छे मित्रों, आज है मेरे 365 डेज व्लॉग चैलेंज का 78वां वीडियो। और मैं जस्ट अभी कंपनी से 3 भी नहीं 2 घंटे हुए थे आई थिंक। और मैं जस्ट अभी आया और शुभम आज वापस लेट हो गया था भाई, काफी लेट। कितने बजे गया था भाई सुबह? आज सुबह न्यू ईयर था, लेकिन आज जल्दी चल न्यू हाँ ईयर हाँ था। हाँ हाँ हाँ, आज जल्दी हैप्पी न्यू चल। ईयर टू ऑल बाय द वे। ये तो बताना हैप्पी भूल न्यू ईयर गया। भाई, सब लोगों को हमारी सब तरफ लोगों से। को आपको नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं। अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, जीवन में खूब खूब आगे बढ़िए। और हाँ, अपने जो भी सपने हैं वो भी पूरे कीजिए। बहुत पैसे कमाइए एंड भगवान का थोड़ा भजन कर लीजिए। और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी दिल से शुभकामनाएं, मनोकामनाएं। हम्म। और हाँ, तो कल हमने डाला था 31st का व्लॉग। तो अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा। है। जनरली 2 दिन में 10 के आसपास व्यू होता है, तो एक दिन में आई थिंक हो गए थे 10 व्यूज भाई। दस बढ़िया ग्यारह है व्यूज तो। बढ़िया है। तो गाइज आपने, ये आज न्यू ईयर है तो आपको अगर कुछ शेयर करना है तो हमारी चैनल पे आप कमेंट कर सकते हाँ, हैं। आपको कुछ शेयर करना है? आप कुछ बताइए कि नए साल की शुरुआत में आपने क्या, मतलब अपने बारे, अपने लिए क्या सोचा है कि आप ये इस साल में क्या क्या अचीव करेंगे। मतलब हम्म। हमने तो हमने भी सोचा है आगे का क्या प्लान आगे। होगा? हाँ। क्या क्या हम। करेंगे इस साल में? वैसे तो सपने तो बहुत बड़े देखते हैं हम लोग। लेकिन बड़े देखेंगे तभी, सपने बड़े देखेंगे तभी तो उसे हासिल करने में मजा आएगा। कुछ बड़ी चीज अगर हम सोचेंगे तो एक पर्पस भी मिलेगा लाइफ में, और कंपटीशन होगा, स्ट्रगल होगी। और लाइफ में तो स्ट्रगल ही है पूरी लाइफ। तो वो तो बात सही है। और भाई आज कुछ टॉपिक डिस्कस करने का हम सोच रहे थे, तो मुझे ख्याल आया कि महाभारत जो हुआ था उसके रिगार्डिंग थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मेरा कुछ सवाल है जो मैं पहले शुभम से पूछूंगा, एक ही सवाल है। और आपसे भी पूछूंगा, तो आप भी कमेंट में बताना जो मैं शुभम को सवाल पूछूंगा। एंड फिर मैं उसका जवाब अपने हिसाब से जो भी मेरा साइड से होगा वो भी दूंगा। तो शुभम, मेरा सवाल ये है हम्म। कि महाभारत जो हुई थी उसमें तेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, श्री कृष्ण का छोड़ के? क्योंकि श्री कृष्ण ऑलमाइटी है भाई, सबसे ऊपर आ गए श्री कृष्ण, मतलब दुनिया बनाने वाला है। तो हम्म। उनको कंपटीशन है ही नहीं, वो खुद एक कंपटीशन है। उनको कंपटीशन में मतलब रखना ही नहीं है, क्योंकि वो सबके अंदर है। तो कृष्ण भगवान को छोड़ के। तो कृष्ण भगवान को छोड़ के वैसे तो बहुत कैरेक्टर्स थे महाभारत में, बहुत बड़े बड़े नाम थे। लेकिन मैं एक ऐसे ही फेमस कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जो शायद मुझे, मतलब अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। सबने सुना होगा, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। तो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, यस। ओके। तो मतलब अभिमन्यु की स्टोरी आपको पता होगी कि वो अर्जुन और सुभद्रा का बेटा था। कृष्ण भगवान जिसके मामा थे। तो मतलब ये मतलब ये भी अपने आप में एक भाग्य हो सकता है कि जिसके जिनको मामा के रूप में श्री कृष्ण भगवान मिले, बलराम जी मिले, हम्म। अर्जुन जैसे पिता। तो मतलब आपको उसकी स्टोरी तो पता है कि उसने, अभिमन्यु ने क्या किया था। वो छोटा था, तो छोटा था तब से उसके पिता का साथ तो उसको मिला नहीं था, वो अपने मामा के घर रह के ही बड़ा हुआ था। मतलब वहां पे उसने बहुत, और आपने ये भी सुना होगा कि अभिमन्यु जो था, वो उसने अपनी माँ, जब वो अपने माता के पेट में था तभी उसने बहुत सारी विद्याएं सीख ली थी, जो अर्जुन अक्सर सुभद्रा को रात को सोने से पहले सुनाया करते थे कि ये व्यू रचना होती है, इसको कैसे तोड़ते हैं, ये शस्त्र ऐसे चलाते हैं। तो मतलब आपको पता ही होगा, जैसे कि अभिमन्यु ने अपने माता के पेट में ही चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है, वो उसने सीख लिया था। तो ये सब तो आपको ऊपर ऊपर सब पता ही है कि अभिमन्यु ने जैसे युद्ध किया अकेले, कितने महारथियों के साथ सामने अकेले लड़ा, बिना लड़े, बिना डरे, सॉरी। बिना डरे। लेकिन आपको मैं एक स्टोरी बताऊंगा कि क्यों अभिमन्यु को कृष्ण भगवान ने मरने दिया। चाहते तो वो बता सकते थे। हम्म। पता सही है है। भाई तेरे को ये स्टोरी क्या है? हाँ हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी। तो मैं आपको बताता हूँ। तो वो इसलिए कि ये जो महाभारत हुई है, वो भी भगवान ने हम मनुष्य को एक सीख देने के लिए ही हुए। सब उन्हीं की रचना है कि ऐसे होगा, पांडव होंगे, कौरव होंगे, उनके मतभेद होंगे। तो वो हमको उदाहरण देने के लिए कि ये सब चीजें होती है हमारे जीवन में, तो हमें कैसे उससे सीख लेना है। तो ये सब बताने के लिए ही
जब भगवान धरती पे जन्म लेने वाले थे तो उन्होंने जितने भी देव देवता है स्वर्ग में उन सभी से यही मांगा था कि आप अपना पुत्र धरती पे भेजिए जो जो नीचे मैं जब जन्म लूंगा तब मेरे काम में आएंगे। लेकिन तो सबने दिया जैसे हमारे सूर्य देवता ने कर्ण को दिया अपने बेटे के रूप में। इंद्रदेव ने अर्जुन को दिया, पवन देव ने भीम को दिया, यमराज ने युधिष्ठिर को दिया, अश्विनी कुमारों ने नकुल सहदेव को दिया। तो ऐसे ही सब लोगों ने दिया। लेकिन चंद्र चंद्रदेव की जब बारी आई तो उन्होंने मतलब मना किया था क्योंकि उनको उनको ऐसा था कि नहीं मुझे मेरा बेटा बहुत प्रिय है, मैं उसको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था और बहुत विनती करने के बाद चंद्रदेव ने ये कहा श्री कृष्ण से कि मैं अपना बेटा एक ही शर्त पे धरती पे भेजूंगा कि अगर आप मतलब मेरे बेटे को मेरे पास जल्दी भेज देना और वो आपके पास ही रहना चाहिए, उसको आप नहीं अपने से दूर करोगे। तो इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने मतलब ऐसे ही रचा कि हाँ वो उनके पास अभिमन्यु रहे ज्यादा समय तक रहे और युद्ध में भी उसको मतलब जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो। तो उसके पीछे का रीजन भी यही था कि 16 साल की उम्र में एक बच्चा बच्चा ही कह सकते हैं, 16 साल की उम्र में हम क्या ही होते हैं, हम हम्म 9वीं 10वीं पढ़ रहे होते हैं ज्यादा से ज्यादा। बढ़ रहे होते हैं, सही तो बात। उतने टाइम में मतलब उनको हमें तो उतना कुछ नॉलेज होता है नहीं कि क्या मतलब क्या उतना हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास, इतना क्या कहते हैं शक्ति, शक्ति, इतनी जोश, बहादुरी, बहादुरी इतना थी। बहादुर, इतना ब्रेव, इतना तो हम होते ही नहीं। लेकिन वो 16 साल का बच्चा जैसे कैसे रणभूमि में अकेले खड़ा था इतने सारे महारथियों के बीच में, तो चक्रव्यूह तोड़ मतलब था। चक्रव्यूह तोड़ के अंदर चला गया था। तो भगवान ने यही रचना की थी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाएगा और 16 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मतलब वो जल्दी से वापस अपने पिता के पास चंद्रदेव के पास चला जाए। तो मतलब यही हम्म एक स्टोरी, मतलब यही एक चीज थी, यही चीज थी कि भगवान श्री कृष्ण ने हम्म भगवान होते हुए अपने भांजे को मरने दिया। तो हम्म मतलब ये कैसा लगा आपको, बताइए, आप कमेंट कीजिए। दीपक अब आपकी बारी, आपका हम्म फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, हाँ आप हाँ हाँ। बताइए। तो हाँ, काफी अच्छी कहानी सुनाई। और हाँ, ये काफी मैंने कहानी सुनी है अभिमन्यु की। काफी मैंने और कोई कहानी भी सुनी है, लेकिन ये भी एक हो सकती है। तो काफी कहानी है, काफी अच्छी कहानी है वैसे। और हाँ, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भाई दानवीर कर्ण। तो आप में से काफी लोगों का ये फेवरेट कैरेक्टर होगा। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, उसकी कई वजह है। क्योंकि जब से वो मतलब उनका जन्म हुआ था तब से ही उनके साथ अन्याय, अनफेयर चीज़ बचपन से उनके साथ होने लगी। क्योंकि जब भी उनका जन्म हुआ था तभी कुंती माता ने उनको वो जो दरिया था, नदी, वहाँ पे उनको छोड़ दिया था। तो बचपन से उनको माँ का प्यार भी नहीं मिला। फिर हाँ, वो मुझे नाम नहीं पता, वो नदी के किनारे वो जब वो टोकरी में थे तभी उन्होंने वहाँ के आसपास के लोगों ने उनको लिया और उनको वहीं बड़ा किया। सूत लोग जो थे उन्होंने उनको बड़ा किया था। तो वहीं वो पले बड़े हैं। एंड जब वो शिक्षा लेने भी गए थे आचार्य द्रोण के पास तभी उनको सूत पुत्र बोल के उनको मतलब शिक्षा नहीं दी थी, है ना, और उनका अपमान किया था। तो वहीं भी उनके साथ अन्याय हुआ जब वो परशुराम के पास गए और उनको कहा विद्या देने के लिए। तभी उनको झूठ बोलना पड़ा क्योंकि वो अगर सूत पुत्र बोलते तो उनको विद्या नहीं देते वो। तो वहीं भी उन्होंने झूठ बोला। और फिर वहाँ जब परशुराम जी से पूरी शिक्षा ले ली, फिर जब परशुराम जी को पता चल गया, एक्चुअली पता ऐसा चला कि वो उनके सिर में दर्द हो रहा था तो उनके सिर दबा रहे थे दानवीर कर्ण। और तभी एक बिच्छू होता है, वो परशुराम दानवीर कर्ण को काट लेता है। तो उनके शरीर में से रक्त बहने लगता है, लेकिन फिर भी वो सिर जो दाब रहे थे परशुराम जी का वो बंद नहीं करते हैं। और तभी परशुराम जी को पता चल जाता है कि कर्ण को किसी बिच्छू ने काट लिया और वो खून बह रहा है। तब उनको पता चला कि ये किसी आम इंसान की शक्ति हो ही नहीं सकती है, जरूर कोई क्षत्रिय ही है ना। और उनको ऐसा लगा था कि दानवीर कर्ण ब्राह्मण है ना। ब्राह्मण, हाँ, दानवीर कर्ण कर्ण ने ऐसा बोला था कि मैं वो ब्राह्मण ब्राह्मण, हूँ। तो ये झूठ क्योंकि बोला था। ये बात थी कि परशुराम जी ने शायद से उनका उनका ये प्रण भी था कि वो हम्म क्षत्रियों को नहीं शिक्षा देंगे, ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे।
हाँ ऐसा हो गया। तो इसलिए शायद कर्ण ने उस टाइम पे ये हाँ कहा था उस कि टाइम पे उस मैं ब्राह्मण हूँ। कर्ण ने शिक्षा लेने के लिए ये कह दिया था कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे। तो परशुराम जी ने बोला कि तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, इतनी सहन शक्ति क्षत्रियों की सेवा किसी और में हो ही नहीं सकती। तो कर्ण ने कहा मैं असलियत में सूत पुत्र हूँ। तो परशुराम जी को वापस गुस्सा आ गया कि भाई तुम सूत पुत्र नहीं, तुम क्षत्रिय ही हो। लेकिन ये बात तो कर्ण को भी पता नहीं थी कि वो क्षत्रिय है तो उस समय पे। तो फिर उन्होंने गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि जब तुम्हें सच में इस विद्या की जरूरत होगी तब तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, भूल जाओ तब तो सारी भूल बात। जाओगे। तो फिर ये चीज़ इनको यहाँ भी श्राप मिल गया। और यहाँ भी जो कि इनकी गलती थी, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उनको शिक्षा चाहिए थी और कोई दे नहीं रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने झूठ बोला था। और अंत में भी आपने देखा होगा कि उनके साथ अन्याय हुआ था। उनका रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और जब वो निकालने की कोशिश कर रहे थे उसी दौरान अर्जुन ने उनको तीर से मार दिया श्री कृष्ण के कहने पर। तो तब भी अन्याय हुआ। तो जब से जिंदा हुए थे तब से जब जब तक वो मरे तब तक अन्याय ही अन्याय, फिर भी वो बंदा अकेला टिका रहा। तो हाँ, बहादुरी तो खून खून में थी उनकी। आई थिंक उनके टक्कर का योद्धा अर्जुन के सिवा और कोई था नहीं। तो मुझे इसलिए उनकी ये बात काफ़ी अच्छी लगती है। और वो दानवीर भी थे, ये उनका एक गुण था। वो दान में कुछ भी मांगने आए हो तो दे देते थे। जैसे उन्होंने कवच कुंडल इंद्र जी को दान में दे दिया था युद्ध से पहले। वरना वो अगर वो पहने हुए होते तो उनको कोई हरा नहीं सकता भाई। दुनिया की कोई भी शक्ति उनको हाथ में नहीं लगा पाती। तो ये सभी बात थी। तो कुछ कुछ गुण है, कुछ अच्छी बातें नहीं भी है, लेकिन ओवरऑल मुझे ये व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी बताइए कि आपको महाभारत में से कौन सा योद्धा सबसे अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में बताइए और क्यों, अगर टाइम हो तो वो भी बता दीजिए। तो आज का व्लॉग अब यही खत्म करते हैं एंड मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। वासुदेव कृष्ण की वासुदेव कृष्ण की जय।